हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी पढ़ा रहे थे और उसमें आज बात करते हैं कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, या कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसो कब बोलते हैं, सेक कब बोलते हैं, टट कब बोलते हैं, न्यू कब बोलते हैं, वैसे बताएंगे। ठीक है, तो लिखो बेटा कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सुनो बेटा, सबसे पहले आता है आइसो कब बोलते हैं। कॉमन नेम में आइसो कब लगाते हैं बेटा? आइसो लगाते हैं, ध्यान देना, जब सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा रहे और कार्बन चेन चलता रहता है, उसको बोलते हैं आइसो। सबको चार्बन कर लेना इसका 1 2 3 4, मतलब क्या, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या CH3, इसका मतलब H है रे सब में CH3, और सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा रहे और कार्बन चेन चलता रहता है, तो कॉमन नेम क्या बोलेंगे? आइसो बोलेंगे। कोई दिक्कत? जैसे मान लेते हैं कि ऐसे है, मान ले यहाँ पर लग गया बेटा CH3, बोले बेटा ऐसा कॉमन नेम क्या है? चार्बन कर लेना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉमन नेम। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा है ना मेरे भाई, क्या बोलेंगे? आइसो बोलेंगे। कोई दिक्कत? आइसो। अब कितना कार्बन, अब मान लें यहाँ लास्ट में Cl लग गया, मान लें लास्ट में कुछ भी लगा सकते हैं। आइसो कितना कार्बन, देखो तो 1 2, कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4, कितना 5, तो बोलेंगे आइसो। और कॉमन नेम को बेटा हमेशा, कॉमन नेम को, कार्बन को कॉमन नेम में बेटा, कॉमन नेम में हम कार्बन को बेटा एल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे। एल्काइल के फॉर्म में एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल, 2 कार्बन रहेगा तो इथाइल, 3 रहेगा तो ब्यूटाइल, सॉरी, 1 कार्बन को मिथाइल, 2 को इथाइल, 3 को प्रोपाइल, 4 को ब्यूटाइल, 5 को पेंटाइल। कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे? आइसो। 5 क्या बोलेंगे? पेंटाइल। और क्या लगा? Cl, यहाँ तो क्या लगा देंगे? Cl। क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो आइसो पेंटाइल क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो लिख लो। तो ऐसे मान ले, एक ऐसे ही देगा, मान ले C यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया बेटा Br। बोले ऐसा कॉमन नेम बताइए, चार्बन कर लें सबका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब मैच होगा। कॉमन नेम सेकेंड कार्बन CH3, आइसो बोलेंगे, आइसो। और कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 4 कार्बन, बेटा एक कार्बन का कॉमन नेम क्या बोलोगे? मिथाइल बोलोगे, याद रखना। 2 कार्बन का कॉमन नेम क्या बताओ? इथाइल होगा। 3 कार्बन का कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपाइल होगा। आपका 4 कार्बन का कॉमन नेम क्या बता? ब्यूटाइल होगा। 5 कार्बन क्या बोलोगे? पेंटाइल बोलोगे। 6 कार्बन को हेक्साइल बोलोगे, है ना। कितना का देखो तो, और कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट होता है, तो 1 2 3 4, तो 4 क्या बोलोगे? आइसो ब्यूटाइल। क्या है? Br, क्या लगा था? ब्रोमाइड। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो लिख लो। चलो, अब आइसो समझ में तुमको आ गया। अब हम बात करते हैं सेक कब बोलते हैं। सेक मतलब सेकेंडरी। सेक मतलब बेटा सेकेंडरी होता है, सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल को छोड़े कुछ भी लगा रहे तो उसको सेक बोलते हैं। जैसे मान इस तरह से हमने लगा दिया Cl, मेरा मर्जी, CH3 को छोड़ के सेकेंड कार्बन में कुछ भी लगाए तो सेक बोलते हैं। अब सबको चार्बन करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में H होगा, तो कॉमन नेम क्या होगा? पहले सेक बोलेंगे। मिथाइल, सेकेंड कार्बन मिथाइल को छोड़ के कुछ भी लगा तो सेक बोलते हैं। कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 4, क्या बोलेंगे? सेक। क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे। कॉमन नेम। कभी कभी ये ऐसे भी सेक बोल सकते हैं कि मान ली तरह मेन कार्बन चेन है, मान ध्यान देना, इसमें ब्रांच लग गया इस तरह से, कोई ब्रांच लग गया इस तरह से, और इस तरह से सेकेंड कार्बन से ये अटैच्ड हो गया, ये वाला, तो ये भी तो सेक बोल सकते हैं ना भाई। इसको भी क्या बोलेंगे? सेक बोलेंगे। कितना कार्बन है? 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे? सेक ब्यूटाइल बोलेंगे इसको। तो भाई सेकेंड कार्बन को मिथाइल को छोड़ के कुछ भी लगा रहे
या सेकेंड कार्बन से कोई मेन कार्बन ये अटैच्ड होगा तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक बोलेंगे। कोई दिक्कत तो लिख लो। चलो 4 बॉन्ड तुम लोग कर लेना, एक कार्बन 4 बॉन्ड होता है। चलो सेक समझ में आ गई। अब बात कर रहे हैं टर्ट किसको बोलते हैं। टर्ट, टर्ट का मतलब होता है टर्शरी। टर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, टर्शरी। कब बोलते हैं, एक कार्बन का होता है 4 बॉन्ड, तो उसमें क्या करो, यहाँ भी सी लगा दो, यहाँ भी सी लगा दो, यहाँ भी सी लगा दो, और इस कार्बन को कोई फंक्शनल ग्रुप से या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से क्या कर दो, जोड़ दो, तो बेटा क्या कहला है, टर्ट कहला। इसे देखो मान लीजिए सी है, यहाँ पर भी क्या लगा दिए बताओ, CH3, यहाँ पर भी क्या लगा दिए CH3, यहाँ भी क्या लगा दिए CH3, यहाँ पर लगा दिए बेटा OH। इसका 4 बॉन्ड कर लेना, 1 2 3 4, मतलब CH3 होगा ना, सब एक लाइन का मतलब सब में H है। यहाँ देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। इसका 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3, और ये कोई लगा फंक्शनल ग्रुप 4। इसका क्या कॉमन नेम बोलेंगे, तो पहले क्या बोलेंगे, टर्ट बोलेंगे। एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड हो और एक बॉन्ड में कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बोले बेटा टर्ट बोलते हैं। टर्ट बोलेंगे। कितना कार्बन देखो तो कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट होता है, तो कितना कार्बन, 1 2 3 4 क्या बोलते हैं बताओ, कॉमन नेम में कार्बन को किस फॉर्म बोलते हैं, अल्काइल के फॉर्म में, तो टर्ट ब्यूटाइल। क्या लगा OH, क्या बोलते हैं अल्कोहल। क्या इसको बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे। क्या मान लो ऐसा लग गया C, यहाँ पर बेटा CH3 लग गया, यहाँ पर भी CH3 लग गया, यहाँ पर भी CH3, यहाँ लग गया Cl। इसका कॉमन नेम क्या बताओ, तो एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है और एक भी क्या लग गया, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या लग गया, Cl लग गया है ना, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। हमको बताए थे कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कैसा बता चुके हैं कि अगर कोई कार्बन चेन में अगर हैलोजन ग्रुप लग जाए, हैलोजन मतलब क्या, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। कार्बन चेन में अगर लग जाएगा बेटा NO2 ग्रुप, उसको भी क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। कार्बन चेन में अगर बेटा अगर कोई लग जाएगा R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, उसको भी वो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। और R का फार्मूला क्या है, ये भी तुमको मालूम है, CnH2n+1, सब तरह क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। चलो तो यहाँ पर क्या लग गया, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या लग गया है, Cl लग गया है। तो एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड, क्या बोले इसको, टर्ट बोलेंगे। तो हमने क्या बोले इसका, टर्ट बोला। कितना कार्बन, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे 4, क्या बोलते हैं ब्यूटाइल, तो टर्ट ब्यूटाइल Cl क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। लिख लो। तो आइसो समझ में आ गया, सेक समझ में आ गया, टर्ट समझ में आ गया, लिख लो। तबीयत ठीक नहीं थोड़ा सा। चलो अब तुम लोग को देते हैं कुछ कंपाउंड, बोलेगा IPSN में बताइए। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर एक देखो, देखो CH3 CH2 लिखा हुआ है, फिर बेटा यहाँ लिखा है CH, और यहाँ पर लिखा है देखो तो इस तरह से CH3 का होल ट्वाइस, फिर बेटा यहाँ लिखा है CH, फिर यहाँ पर इस तरह से है CH CH2 CH3, और यहाँ पर क्या बता इस तरह से CH2 है। फिर आगे बढ़ा है कार्बन CH2 CH, इसका बता IUPAC नेम क्या है। तो देखो तो ब्रांच, इधर ब्रांच है, ये वाला ब्रांच लगने के बाद जब कार्बन की संख्या कम हुए से काउंट करते कितना कार्बन है, 1 2 3 है, और ये ब्रांच, ये वाला ब्रांच लगने कितना कार्बन, 1 2 3 4 है, तो इधर से काउंट करेंगे। तो इधर सेक है, देखो तो सेकेंड कार्बन से ये कनेक्ट है मेन कार्बन से, भाई इसको सेक बोलेंगे। ये क्या है, सेक है। इसको देखो थोड़ा सा, देखो तो क्या बताओ, CH3 CH2 फिर देखो बेटा यहाँ पर क्या है, CH है, इसको ऐसे करो, C पर एक H है, 2 क्या CH3 है, तो इसी पर क्या कर दिए, C कर दिए। यहाँ पर बेटा क्या कर, देखो तो
CH3 कर दिए, यहाँ पर CH3 कर दिए और इस H को यहाँ लिख दिए। चलो, और यहाँ आगे फिर बॉन्ड बनाए, फिर क्या है CH है, और यहाँ पर क्या बताओ CH, ये क्या बताओ, यहाँ CH2 नहीं बेटा, यहाँ CH3 है। क्या बताओ यहाँ पर CH3, फिर क्या बताओ CH2, फिर क्या है CH3, फिर आगे कार्बन कितना बताओ CH2 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 CH3। तो ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है। तो ब्रांच लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम, वहीं से काउंट करते, इधर काउंट करेंगे, इधर कार्बन कम, देखो 3 गो है ना, तो काउंट करो। और लॉन्गेस्ट कार्बन देखो कितना, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना बेटा 9 है। कोई दिक्कत, देखो तो ये किस फॉर्म में है, सेक फॉर्म में। सेक कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो सेक ब्यूटाइल बोलेंगे, ब्यूटाइल बी से आया। यहाँ देखो कितना, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल, देखो ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड में मिथाइल लगा हुआ है, सेकेंड का मिथाइल लगाना क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो ये कितना कार्बन, 1 2 3, तो आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल पी से, ब्यूटाइल बी से, पहले कौन आता है, बी आता है, तो पहले क्या लिखेंगे बताओ, 5 पर क्या है, सेक है, क्या लिखेंगे 5 सेक, कितना कार्बन ब्रांच में 1 2 3 4, तो 5 सेक ब्यूटाइल, एक ब्रांच का नाम लिखें। फिर दूसरा ब्रांच में क्या बता, देखो तो 4 आइसो, कितना कार्बन का ब्रांच है, 1 2 3 का, क्या बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। अब कितना कार्बन, पूरा मेन कार्बन कितना 9 है, तो 9 क्या बोलते हैं, नॉन, और सिंगल बन क्या लगाते हैं ANE, तो 5 सेक ब्यूटाइल आइसो प्रोपाइल नॉन हो जाएगा, लिख लो। लिख लिया। चलो, अब एक और बताते हैं, एक दो और बताते हैं IUPAC ने कैसे करेंगे। जैसे एक और है, देखो तो इस तरह से, देखो इस तरह से है, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर इस तरह CH है, फिर यहाँ पर क्या है CH2, फिर CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर यहाँ पर लगा, देखो इस तरह से C, यहाँ पर भी क्या है CH3 है, यहाँ पर भी क्या है CH3 है, यहाँ पर CH3, इसका बोला IUPAC ने बताइए। देखो ये आपका इस मेन चेन का बेटा ये ब्रांच है, ये मेन चेन का ये ब्रांच है, ये मेन चेन का ये ब्रांच है, और ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का फर्स्ट कार्बन उसको मानते हैं जो मेन कार्बन से ज्वाइंट है। तो भाई मेन कार्बन से यही ज्वाइंट है, ये वाला कार्बन, तो इसको क्या बनेगा फर्स्ट कार्बन। कॉम्प्लेक्स ब्रांच का फर्स्ट कार्बन उसको मानते हैं जो मेन कार्बन से ज्वाइंट है, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, मान लीजिए सेकेंड कार्बन हो गया। आई ब्रांच लगने के बाद इधर कार्बन कम, इधर भी 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3, तेरा मर्जी इधर काउंट करना है। हम इधर काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 और क्या है 7 है। 4 में क्या है ब्रांच है, और ब्रांच के अंदर भी क्या है ब्रांच है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम लिखते हैं, ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम। तो 4 कार्बन बेटा ब्रांच है, और ब्रांच के अंदर ब्रांच है, एक में 2 मिथाइल है एक कार्बन पर, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का फर्स्ट कार्बन उस कार्बन को मानते हैं जो कार्बन मेन कार्बन से ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो बेटा 4 लिखें पहले। ब्रांच के अंदर ब्रांच के गो है, इस कार्बन 2 मिथाइल है, फर्स्ट कार्बन क्या लिखेंगे 1 1 के गो है, 2 गो, तो क्या बोलेंगे डाई मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं। अब उसका ब्रांच का नाम, ब्रांच के कितना कार्बन है 1 2 कार्बन, क्या बोले बता इथाइल, 2 कार्बन इथाइल बोलते हैं। ब्रांच का कहानी खत्म। अब मेन कार्बन कितना 7 है, सब सिंगल बॉन्ड, सब क्या बोलते हैं हेप्ट बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा। आया समझ में। पहले कॉम्प्लेक्स ब्रांच किसको बोलते हैं, ब्रांच के अंदर ब्रांच किसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ठीक है लिख लो।
एक क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि और तुमको समझ में आ जाए इस तरह की चीज़ को। जैसे देखो, आपका देखो यहाँ पे इस तरह से देखो तो आपका CH3, फिर CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आपका बेटा यहाँ पर क्या है CH है, फिर आपका CH2 है, फिर यहाँ पर CH है, फिर इधर CH3 है, इधर आपका क्या बताओ CH3 है, ठीक है। फिर यहाँ क्या बताओ CH2 है, सॉरी CH है, फिर डबल बॉन्ड क्या है CH2 है। इसका पूछा IUPAC ने बताइए। सुनो रूल है कि अगर कार्बन चेन का ब्रांच भी रहे और डबल बॉन्ड रहे और ट्रिपल बॉन्ड रहे, उस समय देखेंगे कि डबल बॉन्ड के बाद या ट्रिपल बॉन्ड के बाद इधर कार्बन की संख्या कम, वहाँ से काउंट करेंगे। तो देखो तो डबल बॉन्ड यही वाला है, यहीं से काउंट करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड लगने के बाद 2 कार्बन है, तो अगर ब्रांच भी रहे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी रहे, उस समय देखेंगे डबल बॉन्ड के बाद अगर कार्बन की संख्या कम, उधर से काउंट करेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे। और लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो सीधा में जाएंगे, सीधा में 7 है, और सीधा में ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, इसलिए हम सीधा जाएंगे। तो क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। अब देखो सबसे पहला IUPAC लिखने का तरीका होता है ब्रांच का नाम, फिर मेन कार्बन का नाम। ब्रांच का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में कौन कौन आ गया, एल्काइल ग्रुप माने कार्बन चेन, फिर हैलोजन ग्रुप, फिर नाइट्रो ग्रुप है ना, मिथॉक्सी ग्रुप, इस तरह क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम। इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, बता चुके हैं। तो पहले हम लोग प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, फिर मेन कार्बन का नाम, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ना। चलो तो बाबू देखो तो, अब देखो तो ये तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है कि ये 3 में ब्रांच है और ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच का फर्स्ट कार्बन उसको मानते हैं जो मेन कार्बन से ज्वाइंट है। ये फर्स्ट कार्बन तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये तेरा ब्रांच, और ब्रांच के अंदर भी आज निकल गया ब्रांच, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले रूल किसका नाम लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स कौन यहाँ पर है, ये ब्रांच है, और ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, तो किस कार्बन में ब्रांच है, 3 कार्बन में, और ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम लिखो। तो इसमें देखो ये आपका ये ब्रांच है, और ब्रांच के अंदर ये एक ब्रांच है, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम लिखो। किस कार्बन, 2 पर है, एक मिथाइल है, क्या लिखे बताओ 2 मिथाइल। तो कितना कार्बन इसमें ब्रांच में, 1 2 3, तो 3 क्या बोलते बताओ, प्रोपाइल बोलते हैं। काम कहानी खत्म हो गया। अब मेन कार्बन देखो कहाँ है, कितना कार्बन 7 है, 7 क्या बोलते बताओ, हेप्ट बोलते हैं। उसके बाद लिखते हैं डबल बॉन्ड का नाम, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, 1 पर, क्या लिखेंगे बताओ 1 इन लिखेंगे। ट्रिपल किस कार्बन पर है, 4 पर, तो क्या लिखेंगे बताओ 4 वाइल लिखेंगे। हो गया, इसका नाम लिख लो। चलो मिटाते हैं अब, और बताती इस तरह से। तो इस तरह से एक IUPAC जो NCERT में है, इसका कैसे नेम करेंगे। देखो अब रूल है कि ब्रांच लगने के बाद अगर कार्बन की संख्या कम वहाँ से काउंट करते हैं। देखो ये ब्रांच लगने के बाद इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन, और इधर से काउंट करते थे। अब देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन, देखो तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर से काउंट करते देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी है। लेकिन इधर से तुम काउंट कर रहे बाबू, तो तीसरा कार्बन में 2 ब्रांच है, और इधर से काउंट कर रहे हैं तीसरा कार्बन में 1 ब्रांच, तब किधर से काउंट करेंगे भाई, याद रखना। अगर हम काउंट कर रहे हैं और तीसरा थर्ड कार्बन पर एक तरफ से आपका 2 ब्रांच मिल रहा है, और एक तरफ से थर्ड कार्बन में काउंट कर रहे हैं 1 ब्रांच मिल रहा है, और दोनों समय क्या, दोनों तरफ क्या सेम कार्बन काउंटिंग हो रहा है। इधर से भी 10 कार्बन काउंट हो रहा है, इधर से भी 10 कार्बन काउंट हो रहा है। उस समय आपको उधर मूव करना है जिधर ब्रांचिंग ज़्यादा हो। तो भाई इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है,
इधर मुड़ जाएंगे तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका मेन कार्बन हो गया, ये इसका ब्रांच हो गया। बेटा देखो तो ब्रांच के अंदर ही ब्रांच है, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। देखो ना, ये ब्रांच के अंदर ही ब्रांच है, तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया। क्या हो गया बताओ? कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गया। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का फर्स्ट कार्बन उसको मानते हैं जो मेन कार्बन से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ तो क्या हो गया? फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। देखो तो यहाँ पर 3 पर मिथाइल, मिथाइल M से आता है और इथाइल E से आता है। पहले कौन होगा भाई? और देखो कितना कार्बन इसमें, देखो एक ब्रांच के अंदर ब्रांच इथाइल है और ब्रांच में कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 ब्यूटाइल B और M मिथाइल M। तो पहले कौन है? B आएगा ना भाई, अल्फ़ाबेट में आएगा ना। तो क्या लिखेंगे बताओ? 5 लिखेंगे पहले। 5 में ये ब्रांच है और ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो पहले ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम लिखते हैं। ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो किस कार्बन? 2 पर है, क्या इथाइल है, तो क्या लिखेंगे बताओ? 2 इथाइल। उसका कितना कार्बन? 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। इसका काम हो गया। तुम बोले सर इसका पहले नाम क्यों नहीं लिखे भाई? तो मिथाइल M से आ रहा है, ब्यूटाइल B से, तो पहले B का नाम लिखे ना भाई। तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच के ब्रांच का नाम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम, फिर ब्रांच का नाम लिखते हैं। ये हो गया। अब इसे मेन चेन में देखते हैं कहाँ ब्रांच है। यहाँ पर के गो मिथाइल? 3 गो। क्या लिखे मेरा बताओ? 3 के गो है? 2 गो। क्या लिखेंगे हम लोग? डाई मिथाइल। और कितना कार्बन का? देखो 10 क्या बोलते हैं हम लोग? डेकेन बोलते हैं। सिंगल सिंगल बॉन्ड डेक बोलेंगे, सिंगल सिंगल ए नहीं लगा देंगे, डेकेन हो जाएगा। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देगा ऐसा क्वेश्चन। चलो और फिर एक क्वेश्चन देते हैं। चलो और देते हैं क्वेश्चन। इसे मान लेते हैं, याद है इस क्वेश्चन एक ही बताओ। इसका बना बाबू, इसे लिखा बेटा देखो यहाँ पर आपका CH3, फिर CH, फिर आपका क्या है? CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH, क्या बेटा बताओ? CH3 और यहाँ क्या C, इसका नाम बताना है। तो जब ब्रांच भी रहे, ब्रांच में सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन कौन लगा रहे हैं? अगर कार्बन चेन में मिथाइल ग्रुप, ये बोल सकते हैं कार्बन चेन में एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप वही होता है मिथाइल इथाइल ग्रुप। R का फॉर्मूला क्या बताओ? CnH2n+1। कार्बन चेन में कोई लगा रहे X ग्रुप, X का मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो। कार्बन चेन में क्या लगा रहे बताओ? NO2 नाइट्रो लगा रहे। ये कार्बन चेन में लगा रहे OCH3। इसे को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बोलते हैं। याद रखना बाबू। तो अगर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी लगा रहे और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी लगा रहे, उस समय देखेंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड के बाद इधर कार्बन की संख्या कम, वहीं से काउंट करेंगे। तो कहाँ से काउंट? देखो तो ये ट्रिपल बॉन्ड ये वाला है, ट्रिपल बॉन्ड के बाद कितना? 2 कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन, तेरा मर्जी। इधर भी दूसरा ब्रांच, यहाँ दूसरा ब्रांच, तुम यहाँ से काउंट कर, तेरा मर्जी। हम इधर काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6। आप पहले लिखते हो किसका नाम? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। कौन कौन है? मिथाइल तेरा क्या है? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। कहाँ 2 और 5 पर है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन होता है तुमको मालूम है? कार्बन चेन पर R ग्रुप लगा रहे, कार्बन चेन पर हैलोजन ग्रुप लगा रहे, कार्बन चेन पर नाइट्रो लगा रहे, कार्बन चेन मिथॉक्सी। तेरा क्या है? सबसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। कहाँ 2 और 5 पर क्या लिखेंगे? 2 और 5 क्या मिथाइल? 2 गो। क्या बोलेंगे? डायमिथाइल। उसका किसका नाम लेते हैं? मेन कार्बन। कितना कार्बन? 6 कार्बन। 6 क्या बोलते हैं हम लोग? हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड लिखते हैं। डबल किस कार्बन पर है? डबल तो है ना, ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पर है? 3 पर। क्या लिखेंगे हम लोग? 3 वाइन। हो गया इसका नाम। पर क्या किसका नाम लिखते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, फिर मेन कार्बन का नाम, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नाम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं ना, लिख लो। और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का जो नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? सफिक्स बोलते हैं। इसे सब तो लोग मालूम है, बता चुके हैं। और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जो लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जो लगाते हैं उसको बेटा प्रीफिक्स बोलते हैं, जो पहले नाम लिखते हैं। लिख लो।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं, बना के दिखाओ। जैसे आपका इस तरह यहाँ देखो देखो लिखा है इस तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C और CH, इसका नाम बताइए। तो भाई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगने के वजह कार्बन की संख्या कम, वहीं से काउंट करेंगे। देखो ट्रिपल बॉन्ड लगने के बाद यहाँ एक कार्बन, ये भी ट्रिपल बॉन्ड लगने के बाद यहाँ एक कार्बन है, तो कहाँ से काउंट करेंगे? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा वहीं से काउंट करेंगे। कितना देखो तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कितना 5 कार्बन। ठीक है, तो ब्रांच लगाना ही है, तो पहले किसका नाम लिखते हैं? मेन कार्बन का नाम, कितना 5 है। ब्रांच का मतलब वही आ गया, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आ गया, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, ये सब जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो है नहीं, तो मेन का कितना 5 है, तो 5 क्या बोलते हैं? बताओ, पेंड बोलते हैं। अब डबल बॉन्ड तो है ना, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? एक पर, कहाँ पर? 3 पर, क्या बोलेगा? 1 3, क्या गो है? 2 गो, क्या बोलेंगे? डाई बोलेंगे। और ट्रिपल में क्या लगाते हैं? YN, तो डाई आइन हो जाएगा, इसका नाम लिख लो, डाई वाइन बोलेंगे, वाइन, YN को वाइन बोलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इस तरह से है, देखो CH3, फिर आपका CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आपका CH, फिर बाबू क्या है? CH डबल बॉन्ड, क्या बताओ? CH2 है। और यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से CH2 CH, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। कहाँ से काउंट करेंगे बाबू? ये ब्रांच आ गया। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रांच भी रहे, जहाँ डबल बॉन्ड के बाद कार्बन की संख्या कम, वहाँ से काउंट करते हैं। तो यही कार्बन का वैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और देखो तो ये ब्रांच के अंदर ही ब्रांच है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। ब्रांच के अंदर ही ब्रांच, क्या बोलते हैं बाबू? बताओ, कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का फर्स्ट कार्बन उसको मानते हैं मेन कार्बन से ज्वाइंट है, इससे ज्वाइंट है, तो ये फर्स्ट कार्बन हुआ, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। अब हम लोग पहले नाम लिखते हैं प्रीफिक्स, ये तरह प्रीफिक्स है। तो कितना देखो तो प्रीफिक्स में तीसरा कार्बन में है, और ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे। तो ये तरह ये 1 2 3 ब्रांच, ब्रांच के अंदर ये तरह क्या ब्रांच है, ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम लिखो। कहाँ पर? 2 पर, ये कार्बन काउंट नहीं हुआ है। 2 पर क्या बताओ? मिथाइल हो गया। अब कितना कार्बन? 1 2 3, तीनों क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूटाइल नहीं, तीनों को बोलते हैं प्रोपाइल। चलो इसका नाम कहानी खत्म हो गया। अब मेन कार्बन कितना है? 7, क्या बोलेंगे? हेप्ट बोलेंगे। और डबल बॉन्ड का नाम उसका ट्रिपल, डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 पर, तो क्या हो जाएगा? 1 इन, उसका ट्रिपल कहाँ पर? 4 पर, तो क्या हो जाएगा बताओ? 4 वाइन हो जाएगा, लिख लो। एक क्वेश्चन ऐसे है, इसका नाम बताओ। देखो तो इस तरह से है C2H5 CH, इस तरह से है, ये 3 कार्बन का साइकिल है। फिर CH3, इसका नाम बताओ। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, C2H5 लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, CH3 CH2 CH, यहाँ इस तरह से लगा हुआ है। फिर आपका CH3, तो ये ब्रांच है, ब्रांच लगने वजह कार्बन की संख्या कम, वहाँ से काउंट करेंगे। इधर कितना? 1 कार्बन, इधर कितना? 2 कार्बन, इधर से काउंट करेंगे। इधर कार्बन की संख्या कम हो तो 1 2 3 4, किसके ब्रांच है? 3 कार्बन का। और साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक को क्या बोलते हैं? पहले यूज करते हैं साइक्लो बोलते हैं। तो 2 क्या बोलेंगे? साइक्लो। कितना कार्बन ब्रांच है? 1 2 3, क्या बोलेंगे? साइक्लो प्रोपेन। कोई दिक्कत? अब कितना मेन कार्बन? 4, 4 क्या बोले बताओ? ब्यूटेन, लिख लो। साइक्लो प्रोपेन नहीं बोलेंगे बाबू, साइक्लो प्रोपाइल, क्योंकि ब्रांच अल्काइल के फॉर्म में होता है। तो 2 साइक्लो प्रोपाइल। अब मैंने कितना कार्बन? 4 कार्बन, तो क्या बोलेंगे इसका नाम?
ब्यूटेन। जैसे मान लो ऐसा लिख देगा, मान लो इस तरह सी 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 सी, और यह लगा देगा इस तरह से, इसका नाम बताइए, या ऐसे लग देगा मान लो इस तरह से, इस तरह से नाम बताइए। तो भाई ये ब्रांच लग रहा है, किधर कार्बन कम है, इधर 2 कार्बन, इधर कितना 1 2 3 4, इधर काउंट करें, ब्रांच लगने के बाद इधर कार्बन संख्या कम हो, इधर कार्बन संख्या कम है 1 2 3 4 5 6 7। पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे किस कार्बन पर, 3 कार्बन, क्या है रिंग फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे साइक्लो, कितना कार्बन का 1 2 3 4 5 6 का क्या बोलेंगे 3 साइक्लो, 6 का क्या बोलते हैं हम लोग हेक्साइल। आप मेन करो कितना 7 है, 7 को क्या बोलते हैं बताओ हेप्टेन। आपको सबको 4 गुण कर देना 1 2 3 4 करके लिख लो। चलो एक कार्बन और देते तुमको IUPAC ने, जैसे लिखा हुआ इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, ऐसे है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका नाम लिखने बोला है। तो बाबू डबल बॉन्ड के बाद इधर कार्बन की संख्या कम है, वहीं से काउंट करेंगे, तो यही कम है। और लॉन्गेस्ट कार्बन देखिए इधर कार्बन ज़्यादा आता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब तरफ सेम है। तो जिधर मूव करो, जिधर मूव करेगा उधर मेन कार्बन, जिधर मूव नहीं करेंगे ब्रांच आ जाएगा, है ना। तब इधर मूव कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ये मूव कर गई, इतना मेन कार्बन हो गया, ये ब्रांच है, भी ब्रांच आ गया। तो 4 कितना का ब्रांच है 2 कार्बन का, तो कितना का ब्रांच है बता 3 कार्बन, 3 को बोलते प्रोपाइल, 2 को बोलते इथाइल, इथाइल ई से, प्रोपाइल पी से। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम लिखते हैं, कहाँ पर है 4 पर, 3 पर, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो इथाइल है ई से, प्रोपाइल है पी से, पहले किसका नाम होगा ई का नाम, तो क्या लिखेंगे बता तो 4 इथाइल, तो क्या लिखेंगे 3 प्रोपाइल, और मेन कार्बन कितना 6 है, 6 क्या बोलते हैं हैक्स, उसका डबल बॉन्ड का नाम कहाँ किसका 1 पर, तो 1 इन हो जाएगा। लिख लो। आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।